हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। आपने देखा होगा लेंस पीछे से सिल्वरिंग बोल देते, सिल्वर कर दिया मतलब ऑपेक कर दिया, धुंधला कर दिया। धुंधला कर दिया तो कोई मिरर की तरह बिहेव करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं, जैसे नीट में जेईई में पूछ जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यार ये क्या आ गया। जनरली अपने सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक फॉर्मूला याद करना है, काम हो जाएगा आपका। कैसा भी सवाल आ जाए आप लोग कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, कैसे फॉर्मूला आया, फिर कुछ पॉइंट्स समझेंगे उसके कैसे क्या यूज करना है, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे उनसे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो रेडी हो जाइए, अपना पेन नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ मूव कीजिए। सबसे पहली बात, लेंस ऐसा होता है, कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो इमेज यहाँ बनती है, इसका मतलब दूसरी साइड, पता है मुझे। लेकिन अगर कोई मिरर आए तो इसमें बताओ, अगर ये यहाँ है, समझ रहे हो, या चलो ऐसे ले लो, अगर ये यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगी, और मैंने कॉन्वेक्स लिया है तो कॉन्वेक्स ही ले लो। तो डाइवर्ज होगी, मतलब इसी साइड। लेंस में इमेज दूसरी साइड बनती है, मिरर में उसी साइड बनती है, वो वर्चुअल हो जाती है, आगे ले जाते हैं। तो सही कह रहा हूँ ना मैं। इसका मतलब लेंस और मिरर समझ में आ गया। बात आती है सिल्वरिंग या सिल्वर्ड लेंस। ये क्या होता है कि हमारे पास एक लेंस है, इस लेंस की एक साइड को इस टाइप से सिल्वर्ड या ओपेक कर देते हैं, सिल्वर्ड बोल देते हैं, ठीक है, धुंधला। इसका मतलब मिरर की तरह बिहेव करेगा, लेंस का एक हिस्सा मिरर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, क्या, एक लेंस प्लस में एक मिरर। अच्छा, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 और R2, तो R1 R2 इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी R2 ही होगा, क्योंकि ये सिल्वरिंग इसी के ऊपर की है, तो सेम सरफेस है, ये और ये सेम सरफेस है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई। लेंस प्लस मिरर, लेंस प्लस में मिरर, सिल्वर्ड लेंस, ये होता है। क्लियर, ठीक है। अब एक रे ऑफ लाइट इसमें से जाएगी तो कैसे बिहेव करती है, और कंबाइंड जो सिस्टम है वो कैसे बिहेव करेगा। हमने अभी पढ़ा कि मिरर क्या है, लेंस क्या है। लेंस में इमेज दूसरी साइड बनती है, इसमें इस साइड बनती है। तो देखो, ये सिल्वर्ड लेंस था ना, इसको मैं ऐसे बनाता हूं, लेंस और मिरर, ठीक है ना। ये हो गया लेंस और ये हो गया मिरर, ठीक है भाई। ये प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, समझने की कोशिश करो रे डायग्राम कैसे बनेगा इसका। यहाँ से एक रे ऐसे गई, ठीक है भाई, ये रे यूँ जाएगी, ये एक्चुअली इधर मुड़ गई, इधर मुड़ के मान लो ये ऐसे आ गई, समझ गए। इधर मुड़ के ये ऐसे आई तो रियल में तो ये ऐसे आएगी, बट एक लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स, तो कन्वर्ज करेगा, ये ऐसे आ गई। आई बात समझ में। ये इस टाइप से ऐसे आ गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि एक रे ऑफ लाइट जो गई, पहले लेंस से गई, फिर मिरर से टकराई, फिर दोबारा लेंस से टकरा के वापस आई, तो इसका मतलब एक रे ऑफ लाइट कितनी बार मूव की, एक रे ऑफ लाइट ने 2 बार मोशन किया लेंस के थ्रू, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं रे पासेज थ्रू लेंस 2 times and
रिफ्लेक्ट फ्रॉम मिरर वन टाइम, लेंस में से 2 बार पास हुई, मिरर से 1 बार। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है भाई। अब हम इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं, लेंस की FL, मिरर की FM मान लिया अलग अलग। तो FE इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मान लेते हैं। कंबाइंड सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ FE मान लेते हैं, इंडिविजुअल की FL और FM मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मेरा मकसद है कंबाइंड फोकल लेंथ निकालना। हाउ टू फाइंड कंबाइंड फोकल लेंथ। अब क्वेश्चन ये आता है भाई क्या करें क्या करें क्या करें, तो हम जनरली हमसे पूछ लेते हैं भाई पावर बताओ, लेंस की क्या होती है, फोकल लेंथ बताओ। तो पावर की टर्म में सोल्व करेंगे, फोकल लेंथ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इन टर्म्स ऑफ पावर, तो PE इक्विवेलेंट पावर, समझ रहे हो ना। PE इक्विवेलेंट पावर क्या होगी, रे पहले लेंस में से गई तो पावर ऑफ लेंस, फिर मिरर से टकराई, मिरर स्मॉल m कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोबारा से लेंस में गई तो लेंस फिर यूज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया, PE इक्वल टू 2PL और PM। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सवाल ये आता है भाई पावर ऑफ लेंस क्या होती है, 1/FL। पावर ऑफ मिरर याद आ रहा है, पावर ऑफ मिरर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है भाई PE क्या होगा, PE क्या होगा, PE क्या होगा। इसको क्या रखूँ, 1/FE या -1/FE? सोचो। देखो मैंने कहा था लेंस में रे टकरा के इधर चली जाती, मिरर में वापस आती है। तो यहाँ तो टकरा के वापस आ रही है, यहाँ तो टकरा के वापस आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ सिल्वर्ड लेंस या कंबाइंड सिस्टम बिहेव एज ए मिरर। इसको मैं ये हो चुका यहाँ लिखता हूँ। ये मैंने स्टार्टिंग नहीं बताया, अब बताया था कि अब रिक्वायरमेंट पड़ी। जब किसी की रिक्वायरमेंट होती है तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, समझ रहे हो ना। कंबाइंड सिस्टम ऑफ लेंस एंड मिरर और सिल्वर्ड लेंस बिहेव्स एज अ मिरर। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ये चीज नोट करने वाली है, कंबाइंड सिस्टम बिहेव एज मिरर। ये मिरर की तरह बिहेव करेगा अगर सिल्वरिंग कर देते हैं तो। कॉन्वेक्स या कॉनकेव उसका पता लग जाएगा, ठीक है। तो -1/FE बात समझ में आ गई, ध्यान रखना इसका, ध्यान प्लस में याद करना है। 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं 1/FE निकालता हूँ तो ये माइनस अंदर आ जाओ, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आप लोगों को कि करना क्या है। सिल्वर्ड लेंस, 2 लेंस प्लस में मिरर। 2 लेंस क्यों? क्योंकि रे एक बार जाएगी दूसरी बार वापस आएगी, ये बनेगा। ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब एक ही लेंस हो। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब एक ही लेंस हो। मान लो लेंस एक से ज़्यादा हो जाए तो, अगर लेंस एक से ज़्यादा हो जाता है तो क्या करें वो देखो। If lenses are more than 1 तो क्या करें? घबराने की बात नहीं है, फॉर्मूला वही है 1/FE इक्वल टू 1/FM। मिरर तो एक ही होगा, -2/FL था तो 1/FL1, 1/FL2, 1/FL3 एंड सो ऑन। एक लेंस है तो एक, 2 है तो 2, 3 है तो 3 एंड सो ऑन, चलता जाएगा।
आई थिंक क्लियर है, समझ में आ गया करना क्या है, ठीक है। जनरली हमारे पास एक लेंस का ही क्वेश्चन आ जाता है, दो आएगा देखेंगे। हियर FM and FL are to be find। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए मुझे FM और FL चाहिए। FM फोकल लेंथ और मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस का हाफ। R पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स, R नेगेटिव फॉर कॉनकेव, हाँ या ना। R पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स के लिए, R नेगेटिव होगा कॉनकेव के लिए, पता है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद FL अगर निकालना हो तो क्या यूज करेंगे, 1/FL इक्वल टू n-1 1/R1 1/R2, हाँ या ना, ठीक है। ये दो फॉर्मूले यूज करो, आपके पास FM और FL आ जाएगा। उसके बाद जनरली हमारे पास एक ही लेंस होता है, तो 1/FM माइनस 2/FL यहाँ पुट कर दो, FE कैलकुलेट कर लो। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर मेरे पास आ जाती है तो, और इसमें क्या पूछ सकते हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर आपके पास आ गई तो आपसे पूछ सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस पे रखा है, इमेज बताओ, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो। नाउ ये मेरे पास जो सिल्वर लेंस है, इट विल बिहेव एज ए सिंगल लेंस ऑफ फोकल लेंथ FE। ये सिल्वर लेंस एक सिंगल लेंस की तरह बिहेव करेगा जिसकी फोकल लेंथ क्या है, FE। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं। इट विल बिहेव एज ए मिरर ऑफ फोकल लेंथ ME। एक सिल्वर लेंस जो होगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो आएगी वो एक मिरर की आएगी, या तो वो कॉन्वेक्स होगा या वो कॉनकेव होगा। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। ठीक है भाई, मुझे समझ में आ गई बात। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे सामने आ गया, और FE जो आया फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट is given at some distance and image position is to find, इमेज पोजीशन निकालनी है, देन तो मिरर है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो आई वो मिरर की आई, अगर वो मिरर की आई तो मिरर का फॉर्मूला यूज कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सिल्वर लेंस आता है तो आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है। कैसे निकालनी मैंने बताया, कोई ऑब्जेक्ट अगर दे दिया जाए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। और लेंस अगर एक से ज़्यादा हो तो आपको क्या करना है, ये करना है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सपोज करो आपके पास एक लेंस है, 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस वाले फेस को सिल्वर कर दिया गया, सिल्वर्ड, ठीक है, ओके। फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, पहला पार्ट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम सिस्टम, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। ये सवाल है बस, करें क्या, सिंगल लेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो फिर ये हो गया ना, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, ठीक। अब आपको भी रे डायग्राम बनाओ, तो रे डायग्राम तो इसका ये बन जाएगा,
जैसा हमने पहले बनाया था। ये इधर से गई, ये ऐसे, ये इधर से ऐसे, ये इधर से ऐसे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस, अब देखो सीधी सी बात है, 1/FE 1/FM माइनस में 2/FL, ये यूज करना है, याद कर लो। अब क्या बताया था मैंने, FL। सोचो ये 30 ये 20, ये 30 ये 20, तो ये भी 20 भाई, ठीक है ना। और कॉनकेव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है, कॉनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है। ये जस्ट मैंने वैल्यू दी है R1 R2 की। और कॉन्वेक्स मिरर की R पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की नेगेटिव होती है, तो ये कॉनकेव है। अरे यार कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव की फोकल लेंथ और रेडियस नेगेटिव होती है। तो सबसे पहली बात मुझे निकालना है FM। FM क्या होता है, R/2। R कितना है, -20, कितना आ गया, -10। फोकल लेंथ आ गई मिरर की, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्वेक्स का R पॉजिटिव, कॉनकेव का नेगेटिव, कॉनकेव है ये, ठीक है। अब FL निकालना है, 1/FL इक्वल टू n-1, 1/R1 1/R2, ठीक है भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया हुआ है 3/2, मान लीजिए 1.5, तो 1/FL क्या हो जाएगा, 3/2 -1, 1/R1 30, क्योंकि ये लेंस है, इधर का पॉजिटिव, इसका इधर का नेगेटिव, -1/20। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, FL। तो देखिए 1/FL इक्वल टू 1/2, 3/2 -1 1/2, ये कितना हो गया, एलसीएम ले लो, भाई 20 ऊपर 30 ऊपर, दोनों को मल्टीप्लाई, तो 1/2 50/600 0 12, सॉरी 12×5 60, 1/24, FL आ गया भाई 24 सेंटीमीटर। FL आ गया 24, FM आ गया -10, ठीक है। नाउ अब मेरे पास क्या था, 1/FE इक्वल टू 1/FM माइनस 2/FL, 1/FM -10, 2/FL, FL कितना है 24, ठीक, ये कट गया, -1/10 -1/12, माइनस साइन कॉमन, 1/10 1/12, ठीक है भाई। अब इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले लो। इतनी बात समझ में आ गई, 1/FE माइनस एलसीएम 60 ले लें, 10 6 12 5, 1/FE माइनस 11/60, FE उल्टा कर दो 60/11 सेंटीमीटर, तो -5.4 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस आई वो इतनी आ गई आपकी, हाँ या ना, बात समझ में आ गई। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाली, देखने में आसान लग रहा था, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टाइम लगेगा, तो प्रैक्टिस, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, फोकल लेंथ पता लग गई, इक्विवेलेंट ये लिखो सीधा, U दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, V निकालना है, हाँ या ना, क्योंकि ये क्या बन गया, एक मिरर। मैं बार बार बोल रहा हूं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ किसकी, मिरर की। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर मिरर की है तो 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। इसके लिए फॉर्मूला क्या आता था, UF अपॉन में U माइनस F, याद आ रहा हो तो। मिरर के लिए माइनस आता था, लेंस के लिए प्लस आता था, लगा दो। U कितना है -10, F कितना है -60/11, -10 -60/11, माइनस ये रहा प्लस, तो माइनस प्लस 600/11, 11 110, 110 -60 -50/11, 11 से 11 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, -12 सेंटीमीटर। तो V कितना आ गया, -12 सेंटीमीटर। अगर वो मिरर है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे, तो इमेज उसी साइड बनेगी -12 पे। क्लियर, बात समझ में आ गई, ओके। या माइनस साइन का मतलब क्या है, कॉनकेव मिरर।
माइनस का मतलब क्या है बेटा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, पहला सवाल था, अच्छे से किया स्टेप बाय स्टेप। और देखिए मान लो आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, सिल्वर्ड। कैसे? तो आपको पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये लेंस प्लस में मिरर, हाँ या ना? ठीक है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ये इस टाइप से। फाइंड, अच्छा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसकी रेडियस आपको पता ही है इन्फिनिटी होती है। फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम। सिस्टम कैसे बिहेव करेगा? मिरर, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव पता लग जाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट is placed at 15 centimeter, find position of image। इमेज की पोजीशन बताओ कहाँ बनेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, अपने पास क्या होता है देखो, सबसे पहले 1/fm या अपने को fm चाहिए। मिरर क्या होता है r/2, प्लेन मिरर है, r क्या होता है इन्फिनिटी, खत्म। फोकल लेंथ इन्फिनिटी, ठीक है। एफ एल निकालना है, 1/fl इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। सुनना ध्यान से, ये दो चीज़ तो हमें चाहिए ही चाहिए। n कितना है? 3/2, मान लो ग्लास का है, ग्लास ही होता है जनरली। 1/r1, ध्यान से देखो ये वाला पार्ट है, इधर जाएगा तो प्लस का ही होगा 12, माइनस 1/∞, ठीक है। तो 1/fl कितना आ गया? 3/2 माइनस 1 1/2, 1/12, 1/24। fl आ गया भाई 24 सेंटीमीटर। fl पता लग गया, fm पता लग गया, मेरे ख्याल से निकाल सकते हो ये, ठीक है ना। अब फॉर्मूला क्या है? 1/fe 1/fm माइनस 2/fl, ये फॉर्मूला है। अप्लाई करो, इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, आ जाएगा। क्या करें? 1/fe 1/fm इन्फिनिटी 2/fl, fl कितना आया? 24। तो 1/fe इक्वल टू माइनस 1/12, ठीक है भाई। fe कितना आ गया? माइनस 12। सिस्टम बिहेव एज कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो कॉनकेव मिरर हो गया, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 15 पे। ऑब्जेक्ट 15 पे, तो वी निकालना है, ठीक है। नाउ वी का फॉर्मूला UF/में U माइनस एफ। तो U कितना है? -15, और F कितना है? बोलो भाई। मिरर के लिए U कितना है? -15, और F कितना है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ -12। तो यहाँ रखो, -15 -12, U -15 -12 माइनस माइनस प्लस। तो 15 दूनी 30, 18, 15 माइनस 3 3, 15 माइनस 12 3, ठीक है, -60। तो V कितना आ गया भाई? -60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट से जो रे जाएगी वो ऐसे जाएगी और किधर मुड़ेगी? कॉनकेव है, -60, -60 का मतलब कॉनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है।
टकरा के, एक्चुअली इसको ऐसे कर लो, ये ऐसे गई टकरा के ऐसे आई, यहाँ पे इमेज बनेगी 60, ये कितना 15। बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट 15 पे, इमेज का बनेगी 60 पे। बात समझ आ रही है? तो कंबाइंड सिस्टम एक मिरर की तरह बिहेव करेगा और फॉर्मूला अप्लाई करके यू और वी निकाल सकते हो। तो भाई कंप्लीट लेंस ले लिया, प्लेनो कॉन्वेक्स ले लिया। अब देखो, मान लो आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस है, 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, सिल्वर्ड कर दिया एक साइड से, सिल्वर्ड लेंस। ओके, फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, सिर्फ ये पूछा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई, देखो ध्यान से, ये लेंस प्लस में ये लेंस कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर, इसकी रेडियस कितनी है 30, ठीक है, और इसका -30। ये मैंने मैग्नीट्यूड दिया था लेकिन नेगेटिव होगा ये, अरे कॉनकेव है ना भाई, नेगेटिव होने वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सिंपल लिखो, एक बार वैल्यू पुट कर दी जाएगी बाद में। ठीक है, सबसे पहले एफ एम क्या होता है R/2। कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का R पॉजिटिव होता है क्योंकि आगे जाएगा, समझ रहे हो ना। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, R पॉजिटिव होता है। 30/2 15 सेंटीमीटर। 1/FL क्या होता है N-1 1/R1 -1/R2। 3/2 -1 3/2 कहाँ से आ गया? जनरली गिलास का ही बना होता है। 1/R1 ये इधर है तो इधर जाएगी डिस्टेंस, तो रे की डायरेक्शन से अपोजिट माइनस का। और आपको बता रखा है मैंने, कॉनकेव हो तो दोनों नेगेटिव, सिंपल, कॉन्वेक्स हो तो दोनों पॉजिटिव, बात खत्म। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया -2/30, -1/15 -1/30। FL अगर देखा जाए तो -30 हो गया, FL आ गया -30, FM आ गया 15। ठीक है भाई, दोनों वैल्यू पता लग गई। नाउ 1/FE इक्वल टू 1/FM -2/FL। ठीक, तो 1/FM 15, FM कितना 15, -2/FL, FL -30। तो ये कितना हो गया जरा सोचो 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 सोचो, माइनस माइनस प्लस 1/15, तो 1/FE हो गया भाई 1/15 में 1/15, ये हो गया 2/15, और FE देखा जाए तो 15/2, 15/2 बोले तो 7.5, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 7.5। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यही लिख देता हूँ, सिस्टम बिहेव एज कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। यस और नो। अब ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तो V निकाल लो, क्या दिक्कत है, 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। आई थिंक आप लोग कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में मुझे आ गई। और देखिए, मान लो आपके पास आ जाए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, सिल्वर्ड फ्रॉम वन फेस, रेडियस R, ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो इसको क्या कहें, इसको कहेंगे एक लेंस RR, दूसरा ये, ठीक बात है। सबसे पहले FM मिरर की फोकल लेंथ, कौन सा मिरर है, कॉनकेव, कॉनकेव है तो R माइनस का लेंगे क्योंकि इस बार मुझे वैल्यू गिवन नहीं है, -R/2, ठीक है। अब जब R की वैल्यू पुट करूंगा तो प्लस की करूंगा, ध्यान रखना क्योंकि साइन कन्वेंशन में यूज कर चुका हूं, ठीक है। 1/FL
n माइनस वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, 1/r प्लस 1/r। याद आ रहा है कुछ? कॉन्वेक्स के लिए दोनों प्लस। भाई फॉर्मूला क्या कहता है? 1/r1 माइनस 1/r2, n माइनस वन 1/r माइनस माइनस प्लस। कौन सा माइनस? एक माइनस फॉर्मूले का, एक माइनस इसका, इस वाले फेस के लिए नेगेटिव। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो ये हो गया n माइनस वन 2/r, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए नाउ 1/f इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fl, 1/fm माइनस r/2 माइनस 2/fl माइनस का 2/fl। 1/fl क्या है? n माइनस वन 2/r। अरे बोलो 1/fl क्या है? n माइनस वन 2/r। आई थिंक बात समझ में आ रही है। fm की जगह क्या था? ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, देखो 1/fm, fm क्या है? माइनस r/2, तो माइनस r 2 ऊपर जाएगा। ठीक है ना? ठीक है भाई, तो 1/fe कितना आ गया? माइनस का 2/r माइनस 2 to 4 n/r, 2 to 4 n/r माइनस माइनस प्लस 4/r। अरे हाँ या ना? माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4/r। ठीक है भाई, 4/r माइनस 2/r, ये हो गया 2/r माइनस में 4n/r। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 1/fe कितना हो गया? 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस 2n/r, तो fe कितना हो जाएगा? r अपॉन में 2 1 माइनस 2n। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो fe कितना आ गया? ये fe मेरे पास फोकल लेंथ कितनी आ गई? ये ओके। ठीक है भाई, fm को मैंने माइनस का लिया, कहाँ गया? ये रहा। fl मेरे पास ये आ गया, यहाँ मैंने वैल्यू पुट की, fm माइनस का था, ये प्लस का था, ओवरऑल सारा नेगेटिव। इसको ओपन किया तो ये आ गया fe मेरे पास ये। अब यहाँ से अगर देखा जाए, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, एक चीज़ आपने अब तक नोट की होगी, क्या? अगर कॉन्वेक्स लेंस को सिल्वर्ड किया जाए तो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, और कॉनकेव मिरर को सिल्वर्ड किया, कॉनकेव लेंस को अगर सिल्वर्ड किया जाए, कॉनकेव लेंस को, तो वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। तो ये मेरे पास क्या था? कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। यहाँ अगर देखा जाए तो fe r/2 1 माइनस 2n था, 2n माइनस 1 करो, क्योंकि n तो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, तो माइनस का आ जाएगा। कॉनकेव मिरर बिहेव एज कॉनकेव मिरर। बात समझ में आ गई? इस टाइप से भी कई बार जेई में पूछ लेते हैं, वैल्यू नहीं देंगे, ये बता दो क्या होगा, तो आई थिंक कर सकते हो। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसेप्ट, उसके ऊपर 2018 में जेई ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था। क्या है वो? देखो, मान लो मेरे पास एक लेंस है, इसको कट कर दिया, कट करने के बाद एक हिस्सा तो बन गया इसका ऐसा, और एक बन गया ऐसा, फर्स्ट और सेकंड बन गया। केस 1, इफ प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड, प्लेन सरफेस को सिल्वर किया, सुनना ध्यान से, हो गया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r, इसका इन्फिनिटी, पता है आप लोगों को। तो fm क्या हो जाएगा? r/2 इन्फिनिटी 1/fm, 1/fl निकालना है। 1/fl क्या होता है? n माइनस 1, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, इसकी फोकल लेंथ r, आगे की तरफ प्लस की, आगे ले लिया इन्फिनिटी, तो n माइनस 1/r। आई थिंक बात समझ में आ गई? ठीक है, 1/fe इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fl, 1/fm माइनस 2/fl, fl कितना है? 1/fl, n माइनस 1/r,
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से एफ ई कितना आ रहा है, उल्टा कर दो इसको, आर अपॉन में 2n-1 माइनस का। अगर प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड करते हैं तो मेरा आंसर आता है ये, यस नोट कर लो इस चीज़ को। अगर प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड करते हैं तो मेरा आंसर आता है r/2n-1। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई। ओके, केस 2, इफ कर्व्ड सरफेस इज सिल्वर्ड, अगर कर्व्ड सरफेस को सिल्वर करते हैं तो क्या होगा? तो कर्व्ड सरफेस ऐसा था, सुनना ध्यान से, इसको सिल्वर किया, इसको सिल्वर किया तो ये ऐसे बना, दिस प्लस में दिस, हाँ या ना? इसकी फोकल लेंथ एफ एल, इसकी एफ एम, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इन्फिनिटी। बना या नहीं बना इस टाइप से? ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके, इसको मैंने साफ किया, ये वाला आंसर मेरे पास है प्लेन सरफेस सिल्वर्ड का। अब कर्व्ड सरफेस सिल्वर करें तो भाई एफ एम क्या आएगा मिरर का? देखो कर्व है, रेडियस नेगेटिव, तो -r/2। 1/fl अगर निकालना है तो 1/fl क्या आएगा? n-1 1/r। देखो पहला सरफेस इन्फिनिटी, माइनस ये इधर है तो इधर नेगेटिव आएगा, भाई रे इधर से जाएगी तो ये अपोजिट, तो 1/r, तो ये हो गया n-1 डिवाइड बाई r 1/fl। ये बात समझ में आ गई? fm आ गया, ये आ गया। नाउ 1/fe 1/fm माइनस 2/fl, ये बात ठीक है। 1/fm क्या है? माइनस का r/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, -2/fl, fl कितना आया? 1/fl, n-1/r। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बात समझ में आ गई। -2/r माइनस 2n/r -2 -1 प्लस का 2/r, इससे ये कैंसिल, माइनस का 2n/r 1/fe, इधर से देखा जाए तो 1/fe कितना आ गया? r/2n नेगेटिव। ठीक है भाई, मुझे समझ में आ गई दो बातें कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में अगर प्लेन सरफेस को सिल्वर किया जाए तो आंसर ये आता है, याद मुझे उतनी है, निकाल लेंगे हम। और अगर कर्व्ड सरफेस को सिल्वर किया जाए तो r/2n आता है, यस और नो? ठीक है, ठीक है भाई, ये दो बात मुझे समझ में आ गई, इन दोनों को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला कब आता है? जब कर्व्ड सरफेस को सिल्वर किया। ये वाला कब आता है? जब प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड किया। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, ये आपके सामने है। नाउ जेई ने 2018 में ऑनलाइन पूछ लिया, ए लेंस, आप नोट कर सकते हो, अ कॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू 2 पीसेज। कॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू 2 पीसेज, ऐसे बन गया, हम बना रहे हैं इसको। ठीक है, इफ प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड, क्वेश्चन देखिएगा, इफ प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज 28 एंड इज कर्व्ड सरफेस इज सिल्वर्ड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज 10, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन ये ऐसे काटा, प्लेन सरफेस को सिल्वर किया जाए तो फोकल लेंथ आती है 28 और कर्व्ड सरफेस को सिल्वर किया जाए तो कितनी आती है? 10। तो कितनी आती है? 10। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सिस्टम। अब ये डेरिवेशन तो मैं कर चुका हूँ और फॉर्मूला अगर आपको याद है तो भी ठीक है। प्लेन सरफेस को सिल्वर करता हूँ तो क्या आता है? r/2n-1, और अगर कर्व्ड सरफेस को करता हूँ तो r/2n। तो फिलहाल तो मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, फिलहाल तो मैं डायरेक्ट कंसेप्ट यूज कर सकता हूं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके लिए Fe कितना है? 28। बोलो। ठीक है, दूसरा ये कैसे बिहेव करता है? प्लेन सरफेस कॉनकेव मिरर और ये भी कॉनकेव मिरर,
कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कैसे यूज करेंगे, माइनस की। और प्लेन सरफेस सिलवर्ड के लिए क्या फॉर्मूला है, -r/2n-1। हाँ या ना, ठीक है। ऑल्सो फोकल लेंथ कितनी आ रही है, -10, क्योंकि ये भी कॉनकेव है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -r/2n। ठीक है भाई, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ऑन डिवाइडिंग, दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 28/10, ये देखो r/2 n-1, r/2 n, r से r, 2 से 2 कैंसिल, a/b c/d, n ऊपर बटे में n-1। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अरे ये n ऊपर, ये नीचे आ जाएगा, a/b c/d। सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला मुझे समझ में आ गया। प्लेन सरफेस का तो -r/2 n-1, अदरवाइज r/2n। सोल्व करेंगे तो 28/10 n/n-1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया 28n-10n इक्वल टू 28, 18n 28, तो n आ गया 14/9, 9 बन जा 9, 5 0, 9 5 जा 45, 5 9 5 जा 45, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1.55। और 2018 ऑनलाइन में क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। पहला ऑप्शन था 1.4, दूसरा ऑप्शन था 1.50, तीसरा ऑप्शन था 1.6 और चौथा ऑप्शन था आई थिंक 1.55। तो ये आंसर सही है हमारा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। जो पहले क्वेश्चन करवाए थे न्यूमेरिकल टाइप थे, ये थोड़े कंसेप्चुअल टाइप है। जेई पूछ लेते घुमा फिरा के, कंसेप्ट चेक करती है आपका, तो आपको फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। और मैं तो कहूँगा डायरेक्ट याद कर लो। अगर प्लेन सरफेस कर्व्ड है तो -r/2 n-1, और कर्व्ड सरफेस अगर सिल्वर्ड है, प्लेन सरफेस सिल्वर्ड है, तो क्या फॉर्मूला होता है, -r/2 n-1। और अगर कर्व्ड सरफेस अगर सिल्वर्ड है तो r/2n। दोनों की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाता है। यस और नो? फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई। तो ये वो सवाल थे जिसमें हम लोगों ने सिंगल लेंस यूज किए। अगर मैं कहूं कि भाई लेंस एक से ज़्यादा आ जाए तो क्या करें? फील लेने के लिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये मेरे पास एक लेंस है कॉन्वेक्स, R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ एक दूसरा लेंस ले लिया, R3 R4 रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इधर वाटर डाल दिया गया, वाटर, दिस इज ग्लास, दिस इज ग्लास, ठीक है भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Nw, यहाँ पे एल्कोहल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NaL। लास्ट फेस को सिल्वर्ड कर दिया गया। फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताओ। तो इसमें क्या करें? सबसे पहली बात, सबसे पहले भाई मिरर की बात कर लेंगे हम। तो R4 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो फोकल लेंथ तो मिरर कॉनकेव है -r/2। हाँ या ना, मुझे बताओ। कॉनकेव है तो -r/2, यस और नो? ठीक है। अब माइनस लेने का मतलब क्या होता है? माइनस लेने का मतलब है इसकी जो वैल्यू होगी r 10 15 जो भी है उसको प्लस का लेना है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, नाउ इस सिस्टम को मैं कैसे मान लूं? एक लेंस, दूसरा लेंस, तीसरा लेंस, प्लस में मिरर। 1 2 3, 3 लेंस हैं।
एक लेंस है तो 2/FL, 3 है तो 3 के लिए आएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो इसके लिए FL1, FL2, FL3, बात समझ आ रही है। दिस इज FM, सुनना ध्यान से। तो 1/FL1 पहला क्या आएगा, ग्लास, बाहर कुछ नहीं दे रखा तो एयर मान के, सॉरी बाहर एल्कोहल है, फॉर्मूला समझ में आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू आउटर मीडियम क्या है, एल्कोहल, -1, 1/R1 + 1/R2, बात समझ में आती है नहीं आती। अब उधर कॉन्वेक्स में दोनों प्लस का, ठीक है। 1/FL2 वाटर, N वाटर आउटसाइड एल्कोहल, कुछ नहीं दे रखा कि सबको अलग अलग करेंगे, बाहर एल्कोहल है। अब ये बात समझ में आती है, R2 R3 कॉनकेव में दोनों ही माइनस के, ठीक है, और कॉनकेव में दोनों माइनस के, तो माइनस को बाहर ले लो, प्लस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, 1/FL3 क्या करें, N ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल -1, ठीक है। R3 R4 1/R3 + 1/R4, आगे बात समझ में, वैल्यू पुट करनी बस आपको, ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर 3, तो मैंने FM निकाल लिया, ये निकाल लिया, अब क्या करना रह गया, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, वैल्यू सारी पुट कर देंगे, वैल्यूज गिवन नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बताया मैंने। तो भाई फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/F इक्विवेलेंट 1/FM मुझे पता है, -1/F2, 1/FL1, 1/FL2, 1/FL3, ट्वाइस क्यों आएगी, लाइट यहाँ से जाएगी। सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि अगर रिफ्रैक्शन देखेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम। गई और आई, यहाँ से एक बार हुआ, एक आया, यहाँ सबसे एक बार जा रही है, एक बार आ रही है, जारी आ रही, दो बार हो रहा है, ट्वाइस बार आ गया। सारी वैल्यू सोल्व करके पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आप सोच रहे हैं सर बिना वैल्यू पुट के आप क्या बताना चाह रहे हो, मैं बताना चाह रहा हूँ सिंगल लेंस आ जाए आप कर सकते हो, एक से ज़्यादा आए तो सबका अलग अलग कैलकुलेट कर लो। सिंगल लेंस में FM निकालते हो, ये निकालते हो, ज़्यादा लेंस आ जाए तो और निकाल लो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो बेटा मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है सिल्वर लेंस को लेके, कैसा भी सवाल आ जाए आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ सिल्वर लेंस है आप कर सकते हो, पीछे के कंसेप्ट आपके अपने हैं। अगर मान लो मल्टीपल कंसेप्ट का क्वेश्चन आ जाता है, इसमें ये भी लगा दें और पीछे का भी कुछ लगा दें, तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और वो एडवांस का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। एडवांस में एक से ज़्यादा कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, तो वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे, आपकी आइडेंटिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि आप कैसे एनालाइज करते हो कि ये क्वेश्चन किस चीज़ के ऊपर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वर्ड लेंस या लेंस विद वन सरफेस सिल्वर्ड, कोई क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए, जस्ट प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है बेटा। आज का लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आगे के लेक्चर मिलते रहें। आगे हम शुरू करने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एक्सेट्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है CBSE वगैरह के लिए। तो जुड़े रहिए, बने रहिए और चैनल को लाइक करते रहिए। आपका हमारा चैनल फिजिक्स क्लासेज। थैंक यू।